भाई मैं बहुत ही एक चूतिया इंसान था पहले। कैसे दूसरों को, लड़कियों को या फिर लड़कों को अट्रैक्ट करने के चक्कर में खुद की बेइज्जती करा देता था। और कभी इस बारे में ध्यान नहीं दिया कि अगर भाई किसी को अपना दोस्त बनाना है ना, तो भाई अपनी बेइज्जती कभी नहीं करानी। भले उनको हंसाने के चक्कर में, उनको थोड़ा मज़े दिलाने के चक्कर में कभी भी अपनी बेइज्जती नहीं करानी। लोग कैसा आदमी चाहेंगे कि भाई जिसको साथ में रखे खुद की इज्जत बनी रहे, या फिर इज्जत ना बनी हो लेकिन इज्जत कम ना हो। और अगर तुम ऐसे आदमी बने रहोगे ना जिसके मतलब वो जोक बना बना के खुद का जोक बन चुका है, खुद ही जोक बन चुका है, तो भाई ऐसा बंदे को साथ में क्यों रखेंगे। जो तुम एक बंदे के साथ जा रहे हो, तुमने कायदे का अपना जोक बनवा रखा है हर से, तो भाई तुम उस बंदे के साथ जाओगे, लोग देख के तुम पे हंसेंगे। अब उस बंदे को लगेगा लोग देख के उस पे हंस रहे हैं, तो भाई वो तुम्हें छोड़ देगा और तुम बोलोगे भाई ये वो तभी। और ज़्यादातर ये लड़के लड़कियों पे ये करते हैं, लड़कियों पे बेकार से जोक्स मारा करते हैं अपने ऊपर, ताकि भाई वो हंसे। और उन लोग को पता नहीं क्या मज़ा मिलती है इससे। मतलब एट लास्ट सबको पता है ये गोल है, तुम लोग को एक लड़कियों को सेट करना है, इसीलिए करना है तुम्हें। मैं जानता हूँ यार तुम लोग को कि भाई सोच रहे हो अभी भाई लड़की पटी नहीं यार, ये हो गया, मेरे दोस्त ने तो इतनी कर ली, पता नहीं कैसे कर ली। और तुम सोसाइटी को देखते हो यहाँ पर एक दो लड़के चूतियों की तरह, मतलब लड़कियों के आगे पीछे अपने तुम हिला रहे होते, अपने ऊपर जोक बनवा रहे होते, लड़कियाँ हंस रही होती, तो एक दो बार अटेंशन भी दे देती। अब देखो ये चीज़ लड़कों पे तो काम कर जाएगी, तुम अपने जोक बना दोगे एक दो बार, काम कर जाएगी। क्योंकि भाई हम लोग को क्या चाहिए, मौज, हल्की सी फुल्की मौज चाहिए, बकचोदी चाहिए, ठीक है। हम लोग बन जाएंगे कि भाई भाई बंदे मज़े तो बहुत दिला रहा है, तो इसी के साथ रहते हैं, हम लोग को मौज चाहिए। लेकिन लड़कियों के केस में ऐसा नहीं है। अगर लड़कियों को दोस्त बनाना है तो एक देखो, पहली बात सबसे पहले तुम लोग का पर्पस भी क्लियर है कि तुम्हें बस उसको गर्लफ्रेंड बनाना है। तो भाई अगर उसे गर्लफ्रेंड बनाना है तो उसे बॉयफ्रेंड कैसा चाहिए, उसे ऐसा चाहिए जो प्रोटेक्शन दे सके उसे, समझे। एट लास्ट यही होता है, भले ही तुम ये सोचो कि भाई ये गलत बता रहे हो, वैसा बता रहे हो, वैसा बता रहे हो, लेकिन उन्हें बकचोदी नहीं चाहिए। हाँ कुछ केसेस में होता है, लड़कियां अलग होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस 99% ऑफ द केसेस में लड़कियों को बकचोदी नहीं चाहिए होती है। लड़कियों को ऐसा एक क्लाउन नहीं चाहिए होता जो तुम लोग हो, समझे, जो बस अपने ऊपर कंटिन्यूसली अपने आप को जोक बनाता चला जा रहा है, बनाता चला जा रहा है, जो एक चूतिया, बहुत बड़ा चूतिया बन चुका है। तो बाकी तुम लोग समझो, हर एक लड़कियों को के सामने जोक बनना सही नहीं है। तुम ये दुनिया छोड़ के नहीं जा रहे हो, मतलब ये जो शहर है जो तुम लोग छोड़ के नहीं जा रहे हो, जो सबके आगे जोक बनाए पड़े हो तुम अपने आप को। मान लेते तुमने एक जोक बनाया, अपने ऊपर जोक बनवाए जा रहे हो, तुमसे 10-15 लड़कियां सेट नहीं हुई, फिर अचानक से क्या हुआ कि एक लड़की तुमसे सेट हो गई, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर जब तुम कभी ना कभी तो वो सबसे सोशली मिलोगे ना, सबसे मिलोगे, मान लेते हो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड साथ में है, जब तुम मिलोगे तो आगे वाले जितने लोग हैं तुमसे, तुम तो मजाक बनवा चुके हो सबसे अपना। अब वो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट कैसे करेंगे यार, बोलेंगे ऐसा ही है वैसा ही है, तुम लोग की बात की ध्यान नहीं दी जाएगी, है ना, तुम लोग की रिस्पेक्ट नहीं करी जाएगी। तुम जो अगर अच्छा काम भी करोगे ना, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा, तुम्हारी कोई तारीफ भी नहीं करेगा। अब ऐसे तुम्हारी जो लड़की है वो क्या सोचेगी कि भाई ये तो बेकार है, ये तो चूतिया है, कुत्ते के तरीके है, सबके पीछे बस दुम हिला रहा है, कोई इससे ध्यान भी नहीं दे रहा, बस कोई हल्का सा पुचकार देता है तो पूछ हिलाने लग जाता है उसके पीछे, और वो तुम्हें छोड़ देगी। फिर तुम अरिजीत सिंह के गाने सुनोगे, ये करोगे वो करोगे, मत्था पीटोगे, कुछ भी, और फिर तुम जाके दूसरी गर्ल पे लग जाओगे। या फिर कुछ लोग यहाँ से ये करेंगे कि गर्ल्स बहुत ही टॉक्सिक होती हैं, उसमें ऐसा करती हैं, वो ऐसा करती हैं, मतलबी होती हैं, उन्हें बस पैसों से प्यार होता है। हाँ कहीं कहीं पर तुम सही होंगे, उन्हें ज़्यादातर पैसों से प्यार होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं, रेयर केसेस में, ठीक है। अब तुम यहाँ पर रेड पिल कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है भाई। मिलियंस मिलियंस ऐसी लड़कियाँ हैं जो तुम्हारे आस पास घूम रही हैं, जिन्हें बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। अब जब तुम ऐसा काम करोगे ना जिससे तुम लोग का मजाक बनेगा, फिर तुम लोग का ब्रेकअप होगा, फिर तुम लोग नौटंकी करोगे, फिर तुम रेड पिल में जाओगे। लेकिन तुम एक चीज़ भूल जाओगे कि वो सारी लड़कियाँ ऐसी नहीं होती। तुम एक लड़की के चक्कर में सारी लड़कियों को ऐसा ऐसा नेचरों से देखने लगोगे, ठीक है, जैसे मैंने कुछ साल पहले करा था। हाँ भले ही मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ, मैंने आज तक रिलेशनशिप में नहीं आया, पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, नहीं आया मैं रिलेशनशिप में आज तक, ठीक है। लेकिन कायदे से जानता हूँ लड़कियों को, ठीक है, क्या कौन कैसी होती है सब कुछ कायदे से जानता हूँ, बातें बहुत करी उनसे। तो
बात सुनो मेरी। अब तुम हर एक बंदियों को समझने लगो कि भाई ये ऐसी होती वैसी होती, हर एक लड़की को तुम टॉक्सिक समझोगे, लेकिन असलियत में जो कि वैसा होगा नहीं। तुम अपनी देखो, अगर तुम्हारे घर के आसपास कोई लड़की रहती है, मान लेते हैं वो एक नॉर्मल लाइफ चाहती है, वो तुम्हारी वाइब वाइब समझ लो, वाइफ नहीं वाइब उससे मैच करती है, ठीक है। अब चाहते अगर तुम पहले नॉर्मल की तरह होते तो भाई तुम उससे सेट कर लेते हो सकता है तुम्हारी इन फ्यूचर वो पार्टनर होती, हो सकता था, हो सकता था बहुत आराम से। लेकिन तुम हो गए एंटी, क्या कहते हैं यार, चलो तुम रेड पिल के बंदे हो गए, ठीक है। जो शब्द आ रहा तो मुझे याद नहीं आ रहा, तुम अब रेड पिल के बंदे हो गए। तुमने क्या करा, उसको रोस्ट कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, इसको इग्नोर मार दिया, जबकि वो ठीक थी। और तुमने ऐसा करके तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, जो कि तुम्हारे इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता उसके पीछे, जितना तुम दूसरों के पीछे दुम हिला रहे थे, अपना मजाक बनवा रहे थे। और इन मजाक से बस तुम्हें अटेंशन ही मिलेगा। तुम लोग अपना मजाक क्यों बनवाते हो? एट लास्ट तुम्हें अटेंशन नहीं मिल रहा होता किसी भी से, क्योंकि तुम लोग इतना मजाक पहले ही बन चुके होते हो। तुम लोग इतनी बकवास वाली बातें करते हो ना, तुम लोग में कुछ स्पेशल होता है तो तुम पे लोग अटेंशन क्यों देंगे? पहली बात ये सोचो ना। और जब तुम्हें अटेंशन मिलती नहीं है तो तुम अपना मजाक बनाते हो, कुछ भी हरकतें करा करते हो अंडरस्टैंड, जिससे तुम लोग का मजाक बने और लोग तुम पे अटेंशन दे। और फिर जब तुम इतना ज़्यादा मजाक बना लेते हो, फिर मजाक तुम खुद ही बन जाते हो। पूरा शरीर ही तुम्हारा मजाक रहता है, पुराना तुम्हारा शक्ल ही मजाक जैसी होती है, लोग तुम्हें देख कैसे नहीं लगते हैं, इतना ज़्यादा तुम मजाक बन जाते हो। ना तुम्हारे में कोई अच्छी चीज़ है जो तुम्हें देख के कोई अट्रैक्ट हो और तुम्हें चाहिए गर्लफ्रेंड, कैसे मिलेगी? अच्छा चलो एक अच्छा सवाल पूछता हूँ। अगर तुम एक लड़की हो, चलो मान लेते तुम एक लड़की हो, तो अपने आप से तुम मतलब अपने एक लड़के के साइड को अलग रखो, एक लड़की की साइड को अलग रखो। अब मान लेते तुम एक लड़की हो, ठीक है। तो भाई क्या सोच के अपने आप से प्यार करोगे? बताओ, क्या सोच के अपने आप से प्यार करोगे? क्या खूबी दिखेगी तुम्हें? अच्छा गेम खेलना या फिर अच्छे से मैस्टरबेशन करना? क्या दिखेगा तुम्हें? क्या अच्छी चीज़ तुम कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या अच्छा है? स्किनी फैट वाली बॉडी, क्या अच्छा है? तुम क्या अच्छे से कर पा रहे हो? हो सकता है फ्री फायर अच्छे से खेल पा रहे हो सकता है तुम पबजी अच्छे से खेल पा रहे हो, गेमिंग में बहुत अच्छे हो, रील स्क्रॉलिंग में बहुत अच्छे हो सकता है कुछ को एक अच्छी खासी एडिटिंग आती हो, लेकिन क्या कर रहे हो उस एडिटिंग में भी? लड़कियों के पीछे तुम जा रहे हो, लड़कियों के लिए एडिट कर रहे हो, फ्री में बेमतलब में एडिट कर रहे हो, लड़कियां ध्यान भी नहीं दे रही। देखो, जब तुम लड़कियों के पीछे तुम मिलाना चालू कर दोगे ना, लड़कियां अपने आप को तुमसे सुपीरियर मानने लगेंगी। जब तुम इतना ज़्यादा तुम मिला लोगे, लड़कियां तुमसे सुपीरियर मानेंगी, तो भाई लड़कियां हमेशा ऊपर के साइड डेट करती हैं, ठीक है। लड़कियां नीचे नहीं देखेंगी। एक बात तुम ही खुद ही सोचो। तुम तुम समझो, मतलब एक मालिक हो, तुम्हारे घर में एक नौकर वो लड़की, ठीक है, तब बेकार से दिखती है, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तुम्हारे पीछे दुमिलाए पड़ी, क्या भाव दोगे? नहीं दोगे ना, सिंपल सी बात है। हाँ, कुछ गवार लड़के होंगे जिनसे बात ही करना बेकार है, वो बात अलग है, लेकिन इन केस लड़कियों में ऐसा नहीं हुआ। वो कभी भी नीचे साइड डेट नहीं करती, वो उनको डेट करती है जो उनसे ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, और तुम उनके सामने दुम हिला के, लड़कियों के सामने दुम हिला के उनको अपने आप से सुपीरियर बना रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम उनसे ज़्यादा सुपीरियर होगे, समझे? तो कभी भी अपनी बेइज्जती ना करो। और इन फ्यूचर हो सकता है तुम्हें जगह छोड़ के भागनी पड़े, लेकिन भाई तुम लोग के हो सकता है माँ बाप के पास इतने पैसे ही नहीं, कैसे जाओगे? तुम्हें वहीं पे सड़ना पड़ेगा, वही तुमने जो कांड करे उसका भाई जो फल मिलेगा तुम्हें वही भुगतना पड़ेगा, जो भी होगी एक शेम। कोई तुमसे बात नहीं करना चाहेगा, क्यों? तुम एक जॉब, अगर तुम अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो हाँ मिलेगा, परफेक्टली तुम्हें मिलेगा जो तुम चाहोगे। तो भाई एट लास्ट ये बनता है, किसी को भी देखो, लड़कियां उसे पसंद करेगी ना जो जो सच में उनसे सुपीरियर हो, ना कि एक चूतिया। कौन चूतिए को पसंद करेगा? तुम खुद अपने आप को पसंद नहीं करोगे, ठीक है, तो वो तुम्हें कैसे पसंद कर सकती हैं? पहली सवाल तो ये आया ना, ठीक है। और तुम्हें अपने आप पे इम्प्रूवमेंट इसीलिए करनी पड़ेगी ताकि वो तुम्हें मिले। इसका मतलब ये नहीं तुम अभी जाओ 2 साल जिम करो फिर लड़कियों के पीछे लग जाओ, नहीं। तुम्हें बस अपने गोल पे ध्यान रखना है, लड़कियां खुद तुम्हारे पीछे आएंगी, बस लड़कियों के थोड़ा आसपास रहना। मतलब ये नहीं कि तुम पूरा गायब हो जाना, लड़कियां तुमसे बात करना चाहे तो पूरा इग्नोर मार के चले जाओ, तो फिर वो के साथ एकदम अलग हो जाएगा तुम। तो ये काम ना करना, बातें करना उनसे, लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट ना होना, लड़कियों के सामने कभी भी अपना मजाक नहीं बनाना।
तुम्हें भले ही उनसे बोलना ना होता, तुम्हें वो तुम मतलब उनको वो क्या कहते हैं, एंटरटेन नहीं कर पा रहे हो किसी अपने अपनी वो मतलब तुम आवाज़ से तुम अपनी जितने भी बोल रहे हो बोर कर रहे हो उनसे। लेकिन कुछ भी हो जाए तुम्हें अपना मजाक नहीं बनवाना। बस तुम कुछ भी इंस्टाग्राम में तुमने कोई रील देखी हो, तुमने कोई अच्छा जोक देखा हो, वो बता दो उसे, लेकिन जल्दबाजी में कभी भी अपना मजाक ना बनाओ, ठीक है। एट लास्ट यही रहा। अब तुम कैसे भाई किसी भी लड़की को बिना एंटरटेन करे कैसे बना सकते हो, मतलब कैसे पा सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात ये रही, तुम्हें बस अपने आप पे फोकस करना है। तुम्हें लड़कियों पे ध्यान नहीं देना, लड़कियां खुद आएंगी, क्योंकि जब तुम खुद उनसे सुपीरियर होगे ना, तब वो तुम देखेगी तुम सच में हाई टीयर के बंदे हो, लो टीयर वाले नहीं हो, एक एवरेज चूतिया इंसान नहीं हो। तो भाई वो खुद तुम्हारे पास आएंगी, तुम्हें मतलब अपनी समझो ना, तुम्हें फ्लर्ट करना चालू करेंगी अलग अलग तरीक़े से, और तुम्हें बस बनाना चाहेंगी अपना बॉयफ्रेंड। तो तुम्हें सिंपल सी बात है, तुम्हें भाव नहीं देने। क्या बोल दिया है ना, क्या बोल दिया भाई, खुद टॉपिक भूल रहा हूँ मैं, किस टॉपिक पे था। हाँ सिंपल सी बात है, वो तुम्हें फ्लर्ट करने आएंगी, तुम्हें पाने आएंगी। हाँ तुम्हें बात करनी है, एकदम से नहीं आना, तुम्हें एकदम से बेवकूफ़ी नहीं दिखानी, एकदम से वही वाली चूतियों वाली बेवकूफ़ी। तुम्हें अच्छे से बात करना है, अच्छी तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। जब तुम इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करोगे तो तुम्हें हर एक चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। एक्सपर्ट नहीं बनना, बस थोड़ा थोड़ा अच्छे से हर एक चीज़ आनी चाहिए। कैसे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी फिजिक, तुम्हारी खड़े होने का स्टाइल, हर एक चीज़ मैटर करता है। तुम्हारा बोलने का स्टाइल, तुम्हें हर एक चीज़ को इम्प्रूवमेंट करना है, फिर तुम उससे बोलना है। और ध्यान रख, जल्दबाजी में ना रहना, ठीक है। और तुम्हें पीछे नहीं भागना, वो पीछे भागेगी, इस बात को एट लास्ट ध्यान रखना, ठीक है। बाकी यही रही मेरी पूरी वीडियो। और भाई बस तुम्हें अपने एक गोल पे लग जाना, वो गोल कोई भी हो, लग जाओ उसी पे। लड़कियां खुद तुम्हारे पास आएंगी, जब वो लड़कियां तुम्हें अपने आप से सुपीरियर समझने लगेंगी, वो अपने आप होगा, ठीक है। उस पर तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, बस तुम्हें अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लड़कियां खुद आएंगी जब तुम्हें तुमसे अपने से सुपीरियर समझेंगी, और तुमसे खुद आके फ्लर्ट करेंगे। फिर देखना तुम पागल हो जाओगे, कुछ सोचोगे ये क्या हो रहा, ठीक है, क्योंकि कभी तुम लोग के साथ ये हुआ नहीं होगा, ठीक है। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे लग जाओ, एक भी कुछ भी गोल सेट करो, उस पर लग जाओ, फिर देखना क्या होगा। अच्छा एकदम से जादू हुआ, ठीक है। अब मिलते किसी और वीडियो में, जाओ खाना खा के सो जाओ।